अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्केलेटन। अभी एंडोस्केलेटन क्या होता है? वो स्केलेटन जो जिस्म के अंदर मसल्स के अंदर पाया जाता है उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। एंडो का मतलब ही इनसाइड है, जो मसल के साथ अटैचमेंट होता है, और स्केलेटन मतलब बोन, हार्ट स्ट्रक्चर। और ये किस चीज में मदद करता है आइए हम पढ़ते हैं। ये मदद करता है लोकोमोशन में, और होमोस्टेसिस में ये मदद करता है। होमोस्टेसिस क्या होता है कि इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ बॉडी होता है। और एंडोस्केलेटन्स के हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक का नाम है एक्सियल, दूसरे का नाम है अपेंडिकुलर। अब हम कैसे फर्क करेंगे कि एक्सियल कौन सा है और अपेंडिकुलर कौन सा है। आइए देखते हैं कि ये मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने बॉक्स जिस साइड पे मैंने बॉक्स लगाया है वो एक्सियल बोन है। मतलब ये जो मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं मेरे जिस्म को, मेरे उसको, कि ये सर मतलब ये जो वाला हिस्सा है इसको हम एक्सियल बोन कहेंगे, एक्सियल स्केलेटन कहेंगे। तो हम लोग आज एक्सियल स्केलेटन पढ़ते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं। इसको हम सर्व्स के नाम से भी जान सकते हैं कि सर्व्स क्या होता है। एस से जानते हैं कि स्कल, आर से रिब्स, वी से वर्टिकल कॉलम और एस से स्टर्नम। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्कल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है स्कल का। अब स्कल के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? स्कल के दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम जानते हैं कि एक जो स्कल का मेन हिस्सा है उसको हम क्रेनियल से जानते हैं। कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रेनियल। क्रेनियल के भी कितने बोन्स होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। क्रेनियल के अभी हम ये पढ़ सकते हैं कि कितने अनपेयर हैं, कितने पेयर हैं। अभी इन यूपी के नाम से जो अप है, मतलब यू से अनपेयर, पी से पेयर। यू अनपेयर कितने हैं? 4, और पेयर कितने हैं? 2। अभी कौन से अनपेयर है कौन से पेयर है ये आज हम पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला, हम इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि सूफी। अभी मैं बताऊंगा कि अनपेयर को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। सूफी के नाम से हम लोग अनपेयर को याद कर सकते हैं। अभी हम पढ़ने लगे हैं अनपेयर बोन्स। अभी जो पहला अनपेयर बोन होगा, जो अनपेयर पहला बोन है वो स्फिनोइड है। स्फिनोइड, ये जो मैंने ड्रा किया है, ये ब्लैक लकीर आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा है स्फिनोइड। मैं इधर भी लिख रहा हूं स्फिनोइड। और ओ से आता है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन क्या होता है? ये जो मेरे बैक वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। ऑक्सीपिटल बोन। और तीसरा है एफ। एफ से मतलब फ्रंटल बोन। ये जो सामने वाला माथा है इसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। फ्रंटल बोन। और ई से एथमाइड। एथमाइड ये वाला हिस्सा है, ये जो मैंने ब्लू मार्क से टिक किया है, मतलब ये आंख के इस जगह पे, इनसाइड ये आंख के इस जगह को हम कहते हैं एथमाइड। और ये सब क्या है? ये अनपेयर्ड है। और इसमें सिर्फ 2 पेयर आते हैं जिसको हम पीटी से याद करते हैं। इसमें पेयर आते हैं जो पीटी से हम याद करते हैं। पीटी से, पी से है पैराइटल बोन। पी से ये देख रहे हैं आप, ये है पैराइटल बोन। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इस साइड मैंने ड्रॉ किया है, एक उस साइड होता है। पी से होता है पैराइटल बोन, और टी से टेम्पोरल बोन। एक ये है, देखो मैंने ये रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, टी टेम्पोरल। और एक बैक साइड होता है टेम्पोरल बोन। यहां से हमारा क्रेनियल सेशन खत्म होता है।
और अब स्कल के एक सेशन खत्म हो गया है जिसको हम कहते हैं क्रेनियल, और दूसरा है फेशियल। अभी फेशियल के कितने पार्ट्स है ये हम पढ़ेंगे। एक क्रेनियल खत्म हो गया है, अभी हम पढ़ेंगे फेशियल। हम पढ़ेंगे अभी फेशियल। फेशियल के अभी हम किस तरह याद कर सकते हैं। फेशियल है मतलब पी यू। अभी इसमें कितने पेयर है, कितने अनपेयर हैं। जो पेयर हैं वो 6 होंगे, जो अनपेयर होंगे वो 2 होंगे। जो पेयर हैं वो 6 होंगे और जो अनपेयर हैं वो 2 होंगे। अभी पेयर को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे क्रेनियल का जो अनपेयर थे वो हम सूफी जो शॉर्ट फॉर्म था उसके याद कर सकते हैं, और जो पेयर है यहाँ फेशियल बोन में जो पेयर है इसे हम याद कर सकते हैं 2MINPLZ। मैसेज के शॉर्ट फॉर्म में जब पढ़ा जाए तो याद कर सकते हैं कि 2 मिनट प्लीज। ये है अनपेयर। कौन से बोन हम पढ़ने जा रहे हैं फेशियल बोन में, अनपेयर बोन। अभी जो पहला वाला है जो एम से है इसका नाम है मैक्सिला। इसका नाम होगा मैक्सिला। अभी एक है लोअर जा, एक अपर जा है। हम लोगों की जो अपर जा है इसको हम मैक्सिला बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हम लोगों का लोअर जा और ये हो गया हम लोगों का अपर जा। ये हम लोगों के 2 पेयर होते हैं, एक इस साइड होता है और एक इस साइड, तो इसे हम कहते हैं मैक्सिला। और जो दूसरा है आई से, इसे हम इंफेरियर कॉन्चा या इंफेरियर नेजल भी से कह सकते हैं। ये जो नाक का ये वाला हिस्सा है, ये जो पैर में है देख सकते हैं, इसे हम इंफेरियर कॉन्चा कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफेरियर कॉन्चा, इसे इंफेरियर नेजल भी कह सकते हैं। और एन से आता है नेजल बोन। तीसरा हमारे पास है एन से नेजल बोन। नेजल, ये जो नाक का ये वाला हिस्सा है, ये जो सख्त हिस्सा है, ये इसे हम नेजल बोन कहते हैं। ये जो अपर नोज वाला जो अपर हिस्सा है इसे हम नेजल बोन कहते हैं। और जो पी से जो चौथा हमारा होगा, पी से इसे हम कहेंगे पेलाटाइन। पेलाटाइन कौन सा बोन होता है, पेलाटाइन बोन होता है कि ये हो गया इंफेरियर कॉन्चा, ये हो गया नेजल, और ये पेलाटाइन इंफेरियर कॉन्चा से ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जिधर मैंने फिंगर रखी है अपनी, इसे हम कहते हैं पेलाटाइन। ये भी पैर में होते हैं, किस साइड होता है, किस साइड, इसे हम पेलाटाइन कहते हैं। और एल से हमारा होगा जो पांचवा होगा, इसे हम कहेंगे लेक्रिमल। जिससे हम कह सकते हैं कि इससे आंसू भी बनते हैं। लेक्रिमल बोन है एथमाइट, जैसे मैंने बताया कि इस साइड होता है, ये भी एथमाइट के साथ टच ही होता है इस साइड पे, जिससे आंसू बनते हैं। इसे हम टेयर मेकर भी कह सकते हैं, लेक्रिमल बोन। और जो लास्ट वाला है जेड, इसे हम कहते हैं, सिक्स्थ है जेड, इसे हम कहते हैं जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक बोन कहाँ पाया जाता है, जाइगोमेटिक बोन इस जगह को, ये एक इस साइड होता है और एक इस साइड, इस दोनों जगहों को हम जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। और ये भी पैर में होता है। ये हो गया जाइगोमेटिक बोन। ये हमारे 6 पेयर्स खत्म हो गए। और कितने मैंने बताए थे कि 6 पेयर हैं और 2 अनपेयर हैं। अभी यहां हम पढ़ेंगे 2 अनपेयर हैं। ये यहाँ 2 अनपेयर हैं। एक का नाम है, जो पहले वाले का नाम है, उसका नाम है वूमर, और दूसरे का नाम है मैंडिबल। वूमर क्या होता है, ये जो ये नेजल से नीचे वाला जो बोन है नोज का, ये जगह, ये मैंने फिंगर रखी है, ये जगह, इसे हम वूमर कहते हैं और ये अनपेयर है। और मैंडिला जैसे मैंने यहां ड्रॉ किया है
कि मैक्सिला के दो पार्ट से, ये जो हम लोग अपर जा कहते हैं, मैंडिला का एक ही पेयर है, ये लोअर जा को हम मैंडिला कहते हैं, ये एक ही पेयर है, इसे इसलिए हम एक ही पेयर कहते हैं। यहाँ हमारा स्कल जो होता है वो खत्म हो चुका है। स्कल में हमने क्रेनियल पढ़ा और फेशियल बोन पढ़ा, जिस क्रेनियल के 4 अनपेयर बोन थे और 2 पेयर बोन थे, और फेशियल में कितने पेयर थे? 6 पेयर थे और अनपेयर 2 अनपेयर थे। यहाँ हम लोगों का स्कल खत्म हो जाता है और एस हमारा खत्म हो गया। आर से रिब्स बनता है। आइए हम रिब्स की तरफ जाते हैं कि रिब्स कितने होते हैं। रिब्स अभी हमारे ये जो रिब केज भी जिसे हम कहते हैं, तिजोरी, रिब केज भी से कह सकते हैं। रिब केज ये प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है। किसकी प्रोटेक्शन करता है? वाइटल, जो हमारे वाइटल वो है पार्ट्स हैं, इनसाइड जो पार्ट्स हैं रिब केज के, मतलब वाइटल पार्ट्स की ये प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि हो गया हार्ट हो गया, और दूसरा होगा लंग्स हो गए, इसकी ये प्रोटेक्शन करता है। अभी रिब्स, जो रिब्स हैं वो हमारे पास 12 पेयर है। कितने पेयर है हमारे पास? 12 पेयर है। मिसाल मतलब 7 इस साइड है, मतलब 7 जो पेयर है एक साइड है और 7 दूसरी साइड है। ये जो पेयर है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो रिब्स हैं ये मतलब बैक बोन से, मतलब ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम भी कहते हैं, ये आ रहे हैं सामने की तरफ। मतलब अभी मैं आगे पढ़ाने जाऊंगी, इसके नाम्स क्या होंगे। 7 पेयर्स हैं। जो स्टार्टिंग के जो 7 हैं, जो स्टार्टिंग के जो 7 रिब्स हैं, जो आ रहे हैं बैक बोन से और कनेक्ट है स्टर्नम के साथ। स्टर्नम जो छाती वाली इस हड्डी है, इस जो छाती वाली जो दरमियान वाली जिसे हम छाती की हड्डी भी कहते हैं, स्टर्नम, इससे कनेक्ट है। जो 7 बोन है जो बैक से आ रहे हैं, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं कमिंग फ्रॉम बैक कनेक्टेड टू आप स्टर्नम भी कह सकते हैं। ये जो कौन से रिब्स हैं? 7 पेयर्स हैं। इसे हम कहते हैं जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं, फर्स्ट 7 पेयर, इसे हम कहेंगे, जो पहले नाम देंगे 7 पेयर्स को, इसे हम कहेंगे ट्रू रिब्स। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रू रिब्स। और यहाँ हमारे 7 पेयर्स खत्म, 7 रिब्स खत्म, जो 7 पेयर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो मिडल के 3 रिब्स हैं वो बैक से आ रहे हैं, यहाँ बैक से आ रहे हैं, लेकिन वो स्टर्नम्स के साथ, ये जो स्टर्नम है यहाँ, वो स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं है। वो किस चीज से कनेक्ट है? वो 7 रिब्स के साथ कनेक्ट है। मतलब आ रहे हैं बैकबोन से, वहीं बैकबोन से ये भी आ रहे हैं, लेकिन ये स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं है। ये कनेक्ट है किसके साथ? ये ट्रू रिब्स के साथ कनेक्ट है। मतलब कमिंग फ्रॉम जो 3 रिब्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ रिब्स coming from back connected with true ribs, और इसे हम क्या कहेंगे? जो 3 पेयर हैं, जो मिडल के 3 पेयर हैं, इसे हम नाम देंगे फॉल्स रिब्स।
इसे हम नाम देंगे फॉल्स रिब्स। और जो लास्ट के 2 रिब्स हैं, वो जो लास्ट के 2 रिब्स हैं ये आ रहे हैं बैक से और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ना स्टर्नम के साथ कनेक्ट है, ना ट्रू रिब्स के साथ कनेक्ट है। मतलब जो आ रहे हैं, इधर हम लिख सकते हैं कि लास्ट 2 रिब्स coming from back but not connected with anything। जो लास्ट 2 रिब्स हैं इसे हम क्या, लास्ट के जो लास्ट के 2 रिब्स हैं इसे हम नाम देंगे फ्लोटिंग रिब्स। इसे हम नाम देंगे फ्लोटिंग रिब्स। जो शुरू के 7 रिब्स थे इसे हम क्या कहते थे, ट्रू रिब्स। और जो मिडल के 3 रिब्स थे इसे नाम देते हैं फॉल्स रिब्स। और जो लास्ट के 2 रिब्स हैं इसे हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये तो आप जान चुके हैं कि मैंने इसको बता दिए कि ये किसके साथ कनेक्टेड है और कहां से आ रहे हैं। और जो हमारा S और R ये दोनों खत्म हो चुके हैं। हम तीसरा जो शुरू करने जा रहे हैं वर्टिबल कॉलम, जो तीसरा हमारा स्ट्रक्चर है। वर्टिबल कॉलम में जो बैक की हड्डी है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। आपके मन में सवाल आता होगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ये सीधा क्यों नहीं है। क्योंकि जब हम वजन उठाते हैं अपने कंधे पे, अपने शोल्डर पे जो वजन उठाते हैं, ये हमारे स्प्रिंग की तरह, ये जो हमारा वर्टिबल कॉलम है ये स्प्रिंग की तरह हमारे जिस्म को फ्लेक्सिबल करता है ताकि ये रीढ़ की हड्डी जो है वर्टिबल कॉलम है ये टूट ना जाए। तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, इसके भी कुछ बोन्स हैं जिसे हम CTLP जो शॉर्ट फॉर्म में इसे हम जाहिर करते हैं। C से आता है सर्वाइकल बोन, T से आता है थोरेसिक बोन, L से लैक्रिमल और P से पेल्विक। और सॉरी, L से आता है लंबर और P से पेल्विक। यहां मैं लिख देता हूं कि जो पहला वर्टिब्री है इसे हम कहते हैं सर्वाइकल। जो दूसरा है थोरेसिक, और जो तीसरा है इसे हम कहते हैं लंबर, और जो लास्ट है इसे हम कहते हैं पेल्विक। जो अभी इसके जो बोन्स हैं, इसके भी कुछ बोन्स हैं जो पहले वाले के पार्ट्स हैं। सर्वाइकल के कितने बोन्स हैं ये आप याद रखना है कि जो सर्वाइकल है इसके होंगे 7, इसके होंगे 5, और 7 और 5 मिलके बनाते हैं पेयर 12, ये होंगे 12। और जो पेल्विक हैं इसमें आपको याद रखने हैं 9। और ये जो कुल मिला के बोन हो जाते हैं, जो वर्टिबल कॉलम में कितने बोन पाए जाते हैं, टोटल 33 बोन पाए जाते हैं। अभी सर्वाइकल 30 बोन थे। अभी जो सर्वाइकल बोन है ये जो हमारे बैक साइड पे, इस साइड पे सर्वाइकल बोन, ये जो मैं बता रहा हूँ ये गर्दन की बैक साइड है, इसे हम सर्वाइकल बोन कहते हैं। थोरेसिक बोन, ये जो हमारा रिब केज है इसके जो बैक साइड पे है इसे हम थोरेसिक बोन कहते हैं। कि थोरेसिक बोन भी देखें 12 है, 12 ही है, और हमारा जो रिब्स है वो भी 12 है। मतलब थोरेसिक बोन के थोरेसिक जो वर्टिब्री है इससे हमारा एक रिब कनेक्टेड है, एक रिब्स जो कनेक्टेड है वो थोरेसिक वर्टिब्री से कनेक्टेड है। और जो लंबर है हमारा, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे जो बैक वाला हिस्सा है इसे हम लंबर कहते हैं। और जो पेल्विक है, हिप का बैक वाला हिस्सा, इसे हम पेल्विक बोन कहते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि सर्वाइकल बोन है, इसमें 2 अहम बोन हम पढ़ेंगे। सर्वाइकल के जो 2 अहम बोन है जिसका नाम है, एक का नाम है एल्टस
और दूसरे का नाम है एक्सिस। जो एल्टस और एक्सिस है वो हमारे जिस्म में गर्दन को हिलाने में, मतलब गर्दन को हिलाने में, इस तरह मूवमेंट में हमारे गर्दन को हिलाने में एल्टस और एक्सिस मदद करते हैं। आपने देखा होगा जो पहले के जानवर थे वो अपनी गर्दन को हिला नहीं सकते थे, वो जब टर्न होते थे वो इस तरह टर्न होते थे। लेकिन अभी हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें एल्टस और एक्सिस आते हैं, जिसकी मदद से हम अपने गर्दन को इस तरह मूव कर सकते हैं। जो थोरेसिक है, थोरेसिक मैंने आपको जैसे कि बताया कि थोरेसिक 12 बोन, इसमें 12 वर्टिब्री पाई जाती हैं और पर वर्टिब्री किससे कनेक्टेड है? रिब से कनेक्टेड है। लंबर साइड डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। और पेल्विक जो बोन है, जो हमारा पेल्विक है, इसके दो मतलब है तो ऐसे 9 वर्टिब्री हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे आज वो 2 अहम वर्टिब्री पढ़ेंगे। एक का नाम है सैक्रम और दूसरे का नाम है कॉकेक्स। कॉकेक्स, अभी आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन है वो जो जानवर से आया है, मंकी से अपडेट हुआ है ह्यूमन की तरफ। तो जो मंकी में टेल पाई जाती थी वो ये कॉकेक्स की ही टेल होती थी। मतलब ये जो कॉकेक्स है इसे हम टेल भी कह सकते हैं, इसे हम टेल भी कह सकते हैं। लेकिन जब साइंसदानों ने सर्च की कि टेल अब क्यों नहीं पाई जाती, तो ये कॉकेक्स जो हमारी हिप की जो लास्ट वाली वर्टिब्री है, ये हमारे कॉकेक्स खत्म हो चुकी है। लेकिन ये जो टेल जो बनाता है, ये जो वर्टिब्री का आखिरी हिस्सा है, कॉकेक्स ही हमारी जानवरों की टेल बनाता है। और यहाँ हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी खत्म हो चुका है और जो लास्ट का हमारा जो सर्स का आखिरी हिस्सा है, आखिरी पार्ट भी जिसे हम कह सकते हैं, वो आखिरी है एस, और एस से बनता है स्टर्नम। स्टर्नम बनता है। और स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम कौन सी बोन होती है? स्टर्नम चेस्ट की दरमियान वाली हड्डी, चेस्ट की, जिसे हम छाती की हड्डी भी कह सकते हैं, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम के जो होती है एक बोन होती है। आइए हम बोन्स अभी गिनते हैं कि एक्सियल एंडोस्केलेटन में कितनी बोन पाई जाती हैं। यहाँ फेशियल बोन में कितने पेयर थे? 6 पेयर थे और 2 अनपेयर थे। जो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो गए, 12 हो गए, और 12 2 14। फेशियल बोन में हमारे पास आए हैं 14 बोन्स। और क्रेनियल में 4 अनपेयर थे और 2 पेयर थे। मतलब ये आ गए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। यहाँ आ गए, मतलब जो हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, जो क्रेनियल के हमारे पास बोन थे वो हो गए 8। और रिब्स के कितने बोन्स हैं हमारे पास? 12 पेयर्स हैं, तो होंगे 24। यहाँ है 33 और यहाँ है 1 बोन। तो अभी अगर हम इसे प्लस करें तो यहाँ हमारे पास टोटल होगा 80 बोन। तो हमारे पास जो एक्सियल के कंप्लीट बोन आ गए हैं, यहाँ हमारे पास आ गए हैं 80 बोन, और अपेंडिकुलर के बोन है 126, जो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।